इसराइली हुकूमत ने गजा जंग में वक्फे और जरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की मंजूरी दे दी। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को 4 दिनों में रिहा किया जाएगा। इस दौरान जंग में वक्फा होगा। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी कैदी भी रिहा किए जाएंगे। हमास ने जंग में वक्फे का फैसला खुशाइन करार दे दिया। इसराइल का वक्फे के बाद हमास के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि जरगमालियों की रिहाई का मुआहदा मुश्किल लेकिन दुरुस्त है। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस में अपार्टमेंट पर बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 22 जख्मी। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,128 तक पहुंच गई। 33,000 से ज़ायद जख्मी। हमास ने कहा है कि नाकामियां छुपाने के लिए इसराइल तिब्बी मराकज़ को निशाना बना रहा है। गजा के किसी भी हॉस्पिटल को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसराइल ने शिमाली गजा के शहरियों को मिस्र में धकेलने का मंसूबा बनाया है। गजा के शहरी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हैदराबाद में 2 मुसल्लह अफराद ताजिर से मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजिर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने खुद को FIA एहलकार जाहिर किया और गाड़ी में बैठ गए। मुल्ज़िमान गाड़ी और इसमें रखे 5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके औरंगी में ताजिर के घर करोड़ों की डकैती। ज़ेर तरबियत DSP उमर तारिक बजारी 2 साथी पुलिस एहलकारों समेत गिरफ्तार। SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। डकैती का मुकदमा दर्जन से जायद मुल्ज़िमान के खिलाफ पीर आबाद थाने में दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट में डकैती ज़ेर तरबियत DSP की सरबराही में पुलिस एहलकारों और प्राइवेट पार्टी की जानिब से करने की तस्दीक हुई थी। डकैती पुलिस यूनिफॉर्म में 2 एहलकारों और 5 प्राइवेट अफराद ने की थी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। अमरीकी सफीर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से जेल में मुलाकात पर तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जवाब। मजीद कहा कि अमरीकी वीज़े के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत के बारे में हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राब्ते में है। अमरीकी सफीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम्स शुरू करने के ऐलान की हिमायत। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर में चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत मुस्तरद की थी। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास बगैर नतीजा ख़त्म कर दिया गया। काउंसिल मेंबरान ने मुशावरत की कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर शो कॉज नोटिस करना है या रेफरेंसेस खारिज होंगे। इस दौरान शिकायत कुरंदगान समेत तमाम फरीक़ैन को बाहर भेज दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी इजलास में शरीक थे।